दिवाली के नेक्स्ट दूसरे दिन यानी कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। अब इस सूर्य ग्रहण में, ग्रहण काल में बाद में क्या करें क्या ना करें, क्या सावधानियां बरतनी है, इसका सूतक कितने बजे से लगेगा और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ये चर्चा आज की इस वीडियो में मैं आपसे करूँगा। मित्रों, यह जो सूर्य ग्रहण है इसको खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है और इस ग्रहण की जो कुल अवधि रहेगी वो है 4 घंटे 3 मिनट। ग्रहण का प्रारंभ 25 अक्टूबर दोपहर में 2:29 से होगा और ग्रहण का समाप्ति काल रात को यानी कि शाम को सूर्यास्त 6:32 पर यह पूर्ण हो जाएगा, यानी कि ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और ग्रहण का जो मध्य काल है जिसको बोलते हैं परम ग्रास, वो है शाम को 4:30 पर और स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी। ग्रहण का सूतक 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य उदय होगा। उसके उदय होने से ठीक ये समझ लीजिए 2:30 यानी कि रात को 2:30 बजे के आसपास यह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से प्रारंभ हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी गर्भवती महिलाएं उनको विशेष रूप से ध्यान व सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको अब बताऊंगा कि इसका कहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगभग संपूर्ण भारत में देखने को मिलेगा। कुछ जगह हैं जैसे असम राज्य का गुवाहाटी नगर के जो दाईं का हिस्सा है और मेघालय राज्य के नलबारी नगर के दाईं और के जो हिस्से हैं इनमें इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह पूरे भारत में देखा जाएगा। पूर्वी भारत को छोड़ करके समस्त भारत में यह ग्रस्तास्त्र रूप में ही देखा जाएगा। दूसरे शब्दों में भारत में ग्रहण का मोक्ष समाप्ति होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये तो हुई भारत की बात, तो अदर कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में भी इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप पाठ, मंत्र स्रोत्र पाठ, अनुष्ठान, तीर्थ स्थान, स्नान, हवन, शुभ कृत्यों का संपादन करना अत्यंत लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। जब ग्रहण का प्रारंभ हो तो स्नान जप करना है, मध्य काल में आपको होम करना है और देव पूजा करनी है, और ग्रहण का मोक्ष, मोक्ष का मतलब है जब वो समाप्त होगा, मोक्ष के समीप होने पर दान व पूर्ण मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए। पूर्ण मोक्ष का मतलब है जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, जो मैंने बताया कि शाम को 6:32 पर समाप्त होगा, उसके बाद आपको स्नान करना है। इसके अलावा ये जो सूर्य ग्रहण काल, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण तो है नहीं, तो ऐसे में सूर्य से संबंधित उपाय विशेष रूप से करने चाहिए। सूर्य देव की पूजा करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, सूर्याष्टक स्तोत्र होता है इसका पाठ करना आपको चाहिए। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कोई कटी हुई ओपन चीज़, कोई फ्रूट्स, ऐसा कुछ भी काट करके बिल्कुल भी मत रखिएगा, अन्यथा उसकी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो विष फैल जाता है और वो विष उस प्रत्येक चीज़ के अंदर उसका समावेश हो जाता है और उसको फिर भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई भी ओपन चीज़ नहीं रखनी है। भगवान की तस्वीरें, मूर्ति अपने घर में आपको ढक देनी चाहिए, या अगर आपका बड़ा मंदिर घर में बना हुआ है तो उनके कपाट ढक देने चाहिए, उन्हें नहीं देखना चाहिए। परंतु तेल या घी में पका हुआ, तला हुआ अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा, ऐसी जो चीज़ हैं ये ग्रहण काल में दूषित नहीं होते हैं। सूखे खाद्य पदार्थ में जैसे तिल और कुशा डालने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए ये दो चीज़ों का इस्तेमाल मत करिएगा। इसके अलावा विशेष रूप से
इसका 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए स्त्री और पति को कष्ट दिखाई देता है। वृषभ राशि वालों, आपको रोग और गुप्त रूप से चिंताएं रहेंगी, मानसिक भय भ्रम की स्थिति रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए इस ग्रहण के दौरान खर्च अधिक होना, कार्यों में विलंब, कोई विशेष काम आज है तो उसमें विलंब बनेगा। कर्क की यदि बात करें तो आपके लिए यह कार्य सिद्धि के लिए अच्छा है। और सिंह राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण में कुछ धन लाभ होगा, ऐसी एक स्थिति बन रही है। कन्या के लिए धन की हानि होती हुई नज़र आ रही है। तुला की बात करें तो दुर्घटना, चोट, भय, चिंता, तनाव, ऐसा योग बनेगा। वृश्चिक राशि में भी धन की हानि यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगर बात करें धनु की तो लाभकारी, उन्नतिकारी कुछ आपके साथ में घटना घटित होगी। मकर के लिए रोग व कष्ट, भय भ्रम की स्थिति आपकी राशि में बनती हुई नज़र आ रही है। कुंभ राशि के लिए संतान संबंधी गुप्त चिंताएं रहना, कष्ट रहना, ऐसी चीज़ें बनेंगी। और मीन राशि के लिए शत्रु भय और लाभ होगा तो साधारण रूप से होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर हम अब बात करें कि इसका भूलोक भविष्य, भूलोक का मतलब, अब मैं पर्टिकुलर किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इसका पूरी की पूरी नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बोलते हैं भूलोक। तो अगर पूरी सृष्टि पे हम अगर बात करें तो एक अशांति का माहौल बनेगा। सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस्या मंगलवार के दिन लग रहा है, स्वाति नक्षत्र उस दिन रहेगा, प्रीति योग बना हुआ है। तो ऐसे में ये एक तनाव की स्थिति को बना देता है। ऐसे में भय का, भ्रम का, चोरी का, अग्नि से संबंधित अग्नि तत्व का अनबैलेंस होना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। मित्रों से, संबंधियों से कुछ मन मुटाव होना, आपको उनसे आज ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल मिलाप वाली स्थिति ना रखें, सीमित शब्दों का प्रयोग करें। ज़्यादा वैर होना, किसी से विरोध की स्थिति बनना, ऐसी जो ग्रह स्थिति हैं वो बनती हैं। व्यापारियों को कुछ कष्ट हो सकते हैं, हानि हो सकती है। ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर बनेगा, तनाव बनेगा, खिंचाव बनेगा। अगर कंट्रीज़ की बात करें कि जैसे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में माहौल ठीक नहीं है, तो इस ग्रहण के दौरान ये माहौल और डिस्टर्ब हो सकता है, या आगे आने वाले समय में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये एक इसका भूलोक भविष्य है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जैसे ही सूर्य का ये ग्रहण समाप्त हो उसके बाद आप ज़रूर स्नान करिएगा और पूरे घर में गंगा जल के छींटे डालिएगा। और जब ये ग्रहण का समय चल रहा होगा तो उस समय सूर्य का पाठ करिएगा, मंगल का पाठ विशेष रूप से करिएगा, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा, हनुमान स्तोत्र पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, आदित्य हृदय स्तोत्र का ज़रूर पाठ करना, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय पर सूर्य को ग्रहण लग गया है। तो इस वजह से उसका, सूर्य ही है सब कुछ, लाइट तो पूरी उन्हीं के अधीन है, सेटअप सारा उन्हीं के अधीन है, सारे ग्रह उनके अधीन है, सारे ग्रह उनसे रोशनी ग्रहण करते हैं। और अगर उनकी रोशनी को ही ग्रहण लग जाता है तो फिर मेरा ये मानना है कि सीधी सी बात है कि अगर आप अपने घर में अंधकार कर लीजिए, कोई लाइट आपके घर में ना हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी विचार शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं, आप अंधकार में चले जाओगे, आपका थॉट प्रोसेस कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखिए विशेष रूप से, और घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। अब जब बीच में कोई आकर के खड़ा हो जाएगा तो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। जब पृथ्वी तक ही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में चंद्र ग्रह आ गए हैं सीध में बिल्कुल, तो उस वजह से सूर्य को प्रॉब्लम हो जाती है। अब सूर्य हार्ट का, पेट का, आँखों का, हृदय का, हड्डियों का, इन सभी चीज़ों का कारक है। तो इनसे संबंधित जो रोगी हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों के फल में कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, ये है एक पूरी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है। अब यहाँ पर आप इसको सुनिए और लोगों तक पहुँचाइए। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।